अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर और आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम की एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगैरिथम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये एक्सरसाइज लोगैरिथम्स पे बेस करती है। लोगैरिथम पे बेस करती है इस सेंस में कि हाउ टू फाइंड लोगैरिथम, बेसिकली कि लोगैरिथम कैसे फाइंड करते हैं। अब लोगैरिथम फाइंड करने के लिए दो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। लोगैरिथम, अगर आपने किसी भी नंबर का लोगैरिथम फाइंड करना है तो लोगैरिथम निकालने के लिए दो चीज़ें, पहली चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी चीज़ है मैंटीसा। जब हम किसी नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास उस नंबर का लोगैरिथम आ जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा ये होते क्या हैं? ये इंटीग्रल पार्ट होता है, ये होता है इंटीग्रल पार्ट, और ये मैंटीसा ये हमारे पास लोगैरिथम का फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो कि डेसिमल में होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमने एक नंबर है, एक फॉर्म लिखी हुई है, log of 100 to base 10 इज इक्वल टू x। हमने ये x फाइंड करना है, यानी कि हमने log of 100 मालूम करना है। अब इस सवाल में, इस एग्जांपल के अंदर तो बेस 10 है, बेस कोई भी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट बेसिस के साथ भी आप लोगैरिथम्स फाइंड कर सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन कैलकुलेटर मौजूद होते हैं। आपने जैसे बेस 3 के साथ किसी के log निकालना है तो आप कैलकुलेटर में बेस 3 सेलेक्ट करेंगे और log 3 निकालेंगे तो आपके पास बेस 3 के हिसाब से पावर आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास बेस 10 है। अब इसका मतलब यही से हम एक्सपोनेंशियल में इस तरह लिखेंगे कि 10 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 100। अब इसका मतलब ये है कि 10 की क्या पावर हो कि जवाब में 100 आ जाए, इसका यही मतलब है। तो हमने ये x कैलकुलेट करना है। या फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, log of 1000 with base 10 इक्वल टू x। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे 10 of x इक्वल टू 1000। अब ये सवाल क्या? अब जब हमारे पास log of 1000 निकालने को सवाल आएगा, हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। वो ये कह रहे हैं कि 1000 का log निकालो 10 बेस के साथ। इसका मतलब ये है कि क्या पावर हो 10 की कि हमारे पास आंसर 1000 आ जाए। तो हमें मालूम है कि इसको हम ब्रेक करेंगे 10 की पावर 3 में, बेस सेम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे लोगैरिथम ऑफ 1000 विद बेस 10 तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? 3। ये हमें कैलकुलेटर बताएगा। इसके अंदर हमारे पास जवाब आएगा 2। तो ये जो आपके पास राइट साइड पे x की वैल्यू होती है ये हमारा आंसर होता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास वैल्यू जो है वो ऐसी आती है कि वो, अब ये राउंड फिगर आंसर आ रही थी, 2 एक राउंड फिगर है, 3 एक राउंड फिगर है, एक प्रॉपर डिजिट नंबर आ रहा है हमारे पास, इंटीजर आ रहा है, तो ये तो आंसर सही है, काबिल कबूल है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सवाल आ जाए log of 945 विद बेस 10, ये फाइंड करो। वो हमसे कहते हैं कि log of 945 निकालो। तो अब इसका मतलब यही है, वो ये पूछ रहा है कि 10 की क्या पावर हो कि जवाब में 945 आए। अब जाहिर है 10 की पावर 2 होती है तो 100 आता है, 10 की पावर 3 होती है तो 1000 आता है। अब ये 945 100 और 1000 के दरमियान है, मतलब कि इसका जो आंसर है वो 10 की पावर 2 या 10 की पावर 3 के दरमियान हो सकता है, पॉइंट में आएगा इसका आंसर। ये बात क्लियर है। तो अब हमने ये चेक करना है कि इसका आंसर क्या है। हमने कैलकुलेटर, एक तो प्रॉपर मेथड है कैलकुलेटर से निकालने का, आपने log का बटन प्रेस करना है और 945 लिखना है, आपको x की वैल्यू दे देगा। मैं अभी आपको बताता हूँ क्या वैल्यू, इसका आंसर आ रहा है 2.97, यानी कि आपके पास log of 945 क्या है? 2.97, यानी कि जब 10 की पावर 2.97 होगी तो आंसर क्या आएगा? 945। ये है इसका मतलब। अब सवाल ये है कि कैलकुलेटर से तो ये फाइंड हो जाएगा, लेकिन हमसे जो बुक में कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसे आपने टेबल से फाइंड करना है, तो हम इसे टेबल से भी फाइंड कर रहे होंगे। अब और इसके टेबल से फाइंड करने के लिए इसकी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इंटीग्रल पार्ट है, और दूसरी चीज़ है मैंटीसा जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल हो गई फॉर एग्जांपल 456.3। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स और साइंटिफिक नोटेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है। किस सेंस में कह रहा हूँ?
जब हम साइंटिफिक किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में शिफ्ट करते थे तो हम क्या करते थे, डेसिमल को एक नॉन ज़ीरो के बाद प्लेस करते थे। तो जब हम इसे एक नॉन ज़ीरो के बाद प्लेस कर देते थे तो बाकी फिगर्स एज इट इज़ आ जाती थी, और हमारे पास जितने डेसिमल ने जितने नंबर्स क्रॉस किए होते थे वो नंबर हमारे पास पावर में आ जाता था। तो ये जो नंबर्स को डेसिमल क्रॉस करता है, जितनी जंप्स लगाता है उतनी जंप्स की जो फिगर है वो आपका करेक्टरिस्टिक्स होता है। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में जो एक्सपोनेंट आ रहा होता है ना, वही आपका करेक्टरिस्टिक्स है। ये दोनों सेंस सेम है। आपका करेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये डेसिमल यहाँ से एक नॉन जीरो के बाद लाना है, ये लाजमी है। जब हम लोगैरिथम की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स हमें लाजमी चाहिए होता है, और करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि आपका जो डेसिमल है सवाल के अंदर वो कितने नंबर्स को, कितने डिजिट्स को क्रॉस करके एक नॉन जीरो के बाद आएगा। तो 1 2 3 नॉन जीरो के बाद ये आएगा। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स इस सवाल का बनता है वो क्या होगा, 3। इस सवाल का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 3। करेक्टरिस्टिक्स इक्वल्स टू 3। और इसी तरह अगर हमारे पास 1 से छोटी फिगर आ जाए 0.000005, अब इसमें इसके अंदर भी डेसिमल को एक नॉन जीरो के बाद होना है, यानी कि 5 के बाद होना है। तो डेसिमल कितने डिजिट्स को क्रॉस करेगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, 6 तो है, मगर चूंकि ये लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है और वैल्यू बहुत छोटी थी 1 से, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव आएगा। आप नेगेटिव को इस तरीके से लिख सकते हो 6 बार करके। इसका करेक्टरिस्टिक्स इस सवाल का हमारे पास बार 6 है, -6। इसके बाद हम आएंगे मेंटीसा पर। मेंटीसा के लिए याद रहे आपके पास 4 डिजिट्स तक वैल्यू हो सकती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है 6.321। अगर आपके पास मेंटीसा निकालने के लिए फिगर में 4 डिजिट से ज़्यादा डिजिट आ जाए, 5 डिजिट आ जाए, तो आपने 5वें डिजिट को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर वो डिजिट 5 से बड़ा होगा तो आपने पिछले डिजिट में एक ऐड करना है और उस डिजिट को इग्नोर कर देना है, और अगर वो 5 से स्मॉलर होगा तो आपने उसको वैसे इग्नोर कर देना और पिछले डिजिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब करना क्या है, इसके लिए आपको लोगैरिथम टेबल की ज़रूरत पड़ेगी मेंटीसा निकालने के लिए, और लोगैरिथम टेबल आपकी बुक में पेज नंबर 34 और 35 पर मौजूद है। अब लोगैरिथम टेबल पर जब हम आ जाएंगे तो इसके अंदर 3 किस्म के कॉलम्स हैं। एक पहला मेन कॉलम है, उसके बाद कॉलम नंबर्स हैं, डिफरेंसेस कॉलम इसे कहते हैं, और जो तीसरे किस्म के कॉलम है वो मीन डिफरेंसेस हैं। मेन कॉलम के अंदर आपने जो शुरू के 2 डिजिट हैं 6 और 3, ये बन गया 63। इनको आपने मेन कॉलम में फाइंड करना है। जब ये आपको मेन कॉलम में फाइंड हो जाएगा 63 ये रहा, इसके बाद आपने तीसरा डिजिट डिफरेंस वाले कॉलम्स में देखना है। तीसरा डिजिट है 2, तो आपने 63 को डिफरेंस वाले कॉलम्स में 2 तक फाइंड करना है, यानी कि सेकंड कॉलम में देखना है। तो हमारे पास वैल्यू है 8007। अब 3 डिजिट का काम हो गया। अब जो चौथा डिजिट है 1, इसे आपने मीन डिफरेंसेस के कॉलम में देखना है, और याद रहे जो 63 वाली रो थी उसी रो में आपने 2 और 1 को फाइंड करना है। 63 वाली रो में ही आपने 2 और 1 को फाइंड करना है। अब 807 63 के सामने कॉलम 2 में आ रहा है, और मीन डिफरेंसेस के कॉलम में 63 के सामने 1 आ रहा है। आपने 8007 और इस 1 को ऐड कर लेना है। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 8008। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8008। याद रहे मेंटीसा का जो आंसर आता है वो आप डेसिमल के साथ लिखते हैं, और डेसिमल से पहले कुछ नहीं होता। करेक्टरिस्टिक्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग फाइंड कर रहे होंगे तो हम करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों को एक साथ लेके चल रहे होंगे, लेकिन इस वक्त जब सिर्फ हम मेंटीसा निकाल रहे हैं तो मेंटीसा का आंसर 0 पॉइंट और आगे जो वैल्यू टेबल से आई है वो लिखते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मेंटीसा के लिए आपने ये जो शुरू के 2 डिजिट हैं 4 और 5, ये बन गया 45। इसे आपने मेन कॉलम फर्स्ट कॉलम में देखना है, 45 तलाश करना है। 45 जब आपको मिल जाएगा तो उसके बाद आपने तीसरा जो डिजिट है, तीसरा जो नंबर है 7, 45 वाली रो में ही 7 कॉलम पर आना है, और आपको मिल रहा है यहाँ पर 6599। ठीक है, 6599 पर आप निशान लगा लें, और इसके बाद जो तीसरा डिजिट है 9, इस 9 को आपने मीन डिफरेंसेस में देखना है। मीन डिफरेंसेस में ये हमारे पास 9 आ रहा है।
तो आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है, 6599 को और 9 को, इन दोनों को जब आप ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 6608। तो 6608 को हम लिखेंगे और उससे पहले हम 0 और डेसिमल लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम्स। उसका पहला पार्ट है 8, यानी कि इन सवालों के अंदर हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा फाइंड करना है। सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है इंटीग्रल पार्ट होता है लोगैरिथम का। अब ये 8 है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ और ना इसके अंदर डेसिमल मौजूद है। तो जब क्वेश्चन के अंदर आपके पास सिंगल डिजिट वैल्यू हो, सिंगल डिजिट क्वेश्चन हो, तो इसके अंदर हमने बाकी जो डिजिट है उन्हें 0 सपोज कर लेना है। तो वो बाकी जब 0 सपोज हो जाएंगे तो और हमें क्या सपोज करना है कि ये जो 8 है हमारा डेसिमल इस एक नॉन जीरो के बाद है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब सिंगल डिजिट क्वेश्चन आ जाए तो हमने ये सपोज कर लेना है कि इसके बाद ही डेसिमल मौजूद है, ठीक है। और बाकी जो वैल्यूज हैं, जाहिर है मेंटिसा के लिए मैंने आपको बताया था 4 डिजिट्स होने चाहिए, तो इसके अंदर अब 4 डिजिट्स तो नहीं है, तो बाकी जो हैं 2 या 3 डिजिट्स उसे हम 0 सपोज कर लेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो 0 होगा क्योंकि डेसिमल हमें मालूम है जब सिंगल डिजिट वैल्यू होगी तो एक नॉन जीरो के बाद ऑलरेडी डेसिमल है, ठीक है। तो डेसिमल तो ये हो गया, डेसिमल ने जंप कोई नहीं लगाया, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 हो गया। अब मेंटिसा के लिए क्या 4 डिजिट्स होने चाहिए। अब जब हमने बाकी डिजिट 0 सपोज करने हैं तो फिर चौथे डिजिट की भी हमें ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि जो हमारे पास लोगैरिथम टेबल में मीन डिफरेंसेस के कॉलम होते हैं उसके अंदर 0 का कॉलम नहीं होता, तो हमने 2 जीरो से काम लेना है। जब पहला 0 हम लेंगे तो 8 और 0 मिलके बन जाएंगे 80। पहला 0 8 के साथ जब मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा 80, यानी कि फर्स्ट कॉलम मेन कॉलम के अंदर हमने 80 फाइंड करना है। और उसके बाद जो थर्ड डिजिट है 0, डिफरेंसेस के कॉलम में 80 के सामने जो 0 वाला कॉलम है उसमें वैल्यू देखनी है क्या आ रही है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है 9031। तो हमारा मेंटिसा हो गया 9031। और मेंटिसा जब भी फाइंड करते हैं उससे पहले 0 पॉइंट लाजमी लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसके अंदर भी डेसिमल मौजूद नहीं है इसी क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, तो इसका जो डेसिमल है वो लास्ट में मौजूद है चौथे डिजिट के बाद। तो जब ये चौथे डिजिट से एक नॉन जीरो के बाद आएगा, मैंने आपको क्या कहा था कि साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल को एक नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। तो ये डेसिमल 3 डिजिट्स को क्रॉस करते हुए 3 जंप्स लगाते हुए एक नॉन जीरो के बाद आएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 3। और इसका मेंटिसा क्या होगा, टेबल पर जाएंगे, टेबल में फर्स्ट टू डिजिट्स को मेन कॉलम में देखेंगे 50 को, और उसके सामने डिफरेंसेस के कॉलम में 5 को सर्च करेंगे। तो 50 के सामने 5, जब आप 5वें कॉलम तक जाएंगे तो 50 वाली रो में आपको वैल्यू मिली है 7033। उसके बाद जो चौथा डिजिट है 4, इसे मीन डिफरेंसेस के कॉलम में देखेंगे, तो मीन डिफरेंसेस के चौथे कॉलम में लिखा हुआ है 3, तो दोनों को प्लस कर देंगे 7033 और 3 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7036। और इससे पहले डेसिमल और 0 लगा देंगे। सॉल्यूशन, अब इसके अंदर डेसिमल आइडियल पोजीशन पर मौजूद है, एक नॉन जीरो के बाद होना चाहिए, एक ही नॉन जीरो के बाद है, तो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 0, क्योंकि डेसिमल को और कहीं मूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेंटिसा फाइंड कर लेते हैं। मेंटिसा के लिए 99 वाले कॉलम में आएंगे, 99 वाली रो में आएंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर। तो 99 वाली रो के अंदर डिफरेंसेस के कॉलम में आपने 9 सर्च करना है, उसी रो में 9 में जब जाएंगे तो 9996 लिखा हुआ, और उसके बाद चौथे डिजिट के लिए मीन डिफरेंसेस का कॉलम सर्च करेंगे। मीन डिफरेंसेस में जब आप सेकंड कॉलम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 1, तो आप 9996 और 1 को प्लस कर देंगे तो आपके पास मेंटिसा की वैल्यू आ जाएगी 999 और उससे पहले 0 पॉइंट लग जाएगा। पार्ट 4 765.3, डेसिमल को एक नॉन जीरो के बाद प्लेस करना है, तो यहाँ से जब यहाँ शिफ्ट होगा तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा सिंपल 2। याद रहे जब डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आता है, और जब डेसिमल लेफ्ट साइड टू राइट साइड शिफ्ट होता है तो हमारा डेसिमल नेगेटिव आता है। इसका मेंटिसा के लिए 76, यानी कि जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 76 को हम देखेंगे थर्ड डिजिट यानी कि 5वें कॉलम में,
76 को जब हम 5वें कॉलम में फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 8837, और उसके बाद जो चौथा डिजिट है 3, इसे हम देखेंगे मीन डिफरेंसेस के कॉलम में, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8837 प्लस 2 8839 8839, और इससे पहले 0 पॉइंट लगा देंगे। पार्ट 5 0.00329 डेसिमल 0 से पहले मौजूद है, यानी कि 0 के बाद मौजूद है, नॉन जीरो के बाद मौजूद नहीं है, तो इसे नॉन जीरो के बाद लेके आना है। लेफ्ट साइड टू राइट साइड जब भी डेसिमल शिफ्ट होता है तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसे आप -3 भी लिख सकते हैं या फिर और 3 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मेंटीसा, अब डेसिमल यहाँ मूव हो चुका है तो ये बन गया 3.29, तो 32 फर्स्ट 2 डिजिट्स को, फर्स्ट 2 नॉन जीरोस को हम पहले कॉलम में देखेंगे 32 में, और उसके बाद सामने जो कॉलम्स हैं डिफरेंसेस वाले उसमें 9th कॉलम पे जाएंगे। तो 32 में जब हम 9th कॉलम फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5172। हमने इस 5172 और 0 पॉइंट को लिख लेना, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, लेफ्ट साइड टू राइट साइड हमारा डेसिमल मूव होगा, तो कितनी जंप्स लगाएगा 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स हो गया -5। और मेंटीसा आएगा, अब डेसिमल यहाँ मूव हो चुका है तो 300 के लिए हम मेंटीसा फाइंड करेंगे, 3 और 0 ये हो गया 30, और उसके सामने तीसरा जो डिजिट है 0, इसे 30 को हमने 0 वाले कॉलम में देखना, ये आ रहा है हमारे पास 4771, और इससे पहले 0 और पॉइंट प्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कह रहे हैं फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि हमसे कह रहे हैं आप लॉग ऑफ 9 फाइंड करो। अच्छा, अब इसके अंदर बेस का जिक्र नहीं है तो ये डिफ़ॉल्ट हम बेस 10 लेंगे, बेस 10 सपोज करेंगे। उसकी वजह ये कि हमारे पास एक तो लॉगरिथम टेबल जो मौजूद है वो बेस 10 का मौजूद है, तो इसके अंदर हमने बेस 10 लेके सॉल्व करना है। अब आपको मालूम है लॉगरिथम निकालने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। तो डेसिमल हमारा ऑलरेडी एक नॉन जीरो के बाद मौजूद है तो इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 होगा, करेक्टरिस्टिक्स हो गया 0। और मेंटीसा के लिए हमने इसके बाद 2 0 सपोज कर लेने, तो 90 को 0 वाले कॉलम में देखेंगे, तो मेंटीसा इक्वल्स टू 90 को हम 0 वाले कॉलम में देख लेते हैं। 90 सर्च करेंगे, 90 वाली रो आ गई, उसके बाद सामने 0 कॉलम में लिखा है 9542, ये हो गया 9542, और इस मेंटीसा में डेसिमल और 0 आता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा तो आ गए, लेकिन लॉग ऑफ 9 निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल वी हैव अ फॉर्मूला, लॉग ऑफ x अगर हमें फाइंड करना है तो हमें उस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को ऐड करना है, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो हमने अगर log ऑफ 9 फाइंड करना है तो हमने log 9 से जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स आ रहा है वो और मेंटीसा जो आ रहा है इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो 0 प्लस 0.9542, तो 0 जब इसमें ऐड होगा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो यही है हमारा आंसर 0.9542, ये हमारे पास log ऑफ 9 की वैल्यू है आंसर। सेकंड पार्ट, log ऑफ 55.56, इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। डेसिमल 2 नॉन जीरो के बाद है, इसे 1 नॉन जीरो के बाद लेके आना है, तो यहाँ से जंप करके 1 के बाद आएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया 1। इसका मेंटीसा देखेंगे, मेंटीसा के लिए हम फर्स्ट 2 डिजिट्स यानी कि 55 को थर्ड डिजिट यानी कि 5 वाले कॉलम में देखेंगे। सबसे पहले 55 वाली रो आपने सर्च करनी है, 55 वाली रो आपको मिल गई। उसके बाद आपने डिफरेंसेस के कॉलम में 5 कॉलम तक जाना है, उसी रो के अंदर ये आपके पास है 7443। 7443 के अंदर आपने फोर्थ डिजिट 6 मीन डिफरेंसेस में फाइंड करना है, और 6 कॉलम के अंदर जो 5 आ रहा है उस 5 को 7443 में ऐड कर लेना है, तो ये हो जाएगा 5 आ रहा है, सॉरी, उसे आपने 7443 में ऐड कर लेना, तो ये हो जाएगा 7448, उससे पहले 0 पॉइंट लगाना है। log ऑफ x का फॉर्मूला आप लिख लें, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, तो log ऑफ 55.56 विल बी इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक्स यानी कि 1 प्लस मेंटीसा यानी कि 0.7448, दोनों को ऐड कर लेंगे, 1.744
8। ये हो गया हमारा आंसर लॉग ऑफ 55.56 का। सॉल्यूशन लॉग ऑफ 29.592 हमने सर्च करना, फाइंड करना है। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा आएगा 1, क्योंकि डेसिमल एक नॉन जीरो के बाद आएगा और एक जंप लगाएगा, तो ये हो गया 1। और मेंटीसा के लिए हम इसे टेबल में फाइंड करेंगे। अच्छा, मेंटीसा के लिए अब ये 5 डिजिट्स आ रहे हैं, तो आपने 5वें डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो 5वां डिजिट 5 से छोटा है, तो इसे हम ऐसे इग्नोर कर देंगे। हम इसे सपोज कर लेंगे ये है 29.59। हमने 29 को 5 में सर्च करना है। 29 को 5th कॉलम में देखेंगे, हमारे पास आ रहा है 4698, और उसके बाद ये जो 9 है इसे मीन डिफरेंस से कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 12 आ रहा है। तो हम 4698 और 12 को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4710, 0.4710। अब log ऑफ x का फॉर्मूला लिख लें, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, तो log ऑफ 29.592 विल बी इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक्स यानी कि 1 प्लस मेंटीसा 0.4710, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1.4710। ये हमारा आंसर हो गया log ऑफ 29.592 आंसर। पार्ट 4 है 405.3 सॉल्यूशन लोगैरिथम ऑफ 405.3 फाइंड करना है। दो चीज़ों की ज़रूरत है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा आएगा डेसिमल 2 जंप्स लगाएगा 1 और 2 एक नॉन जीरो के बाद आने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 2। और मेंटीसा हमारा आएगा टेबल से। टेबल के अंदर हम 40 को 5th कॉलम में देखेंगे और फिर मीन डिफरेंसेस से 3rd कॉलम को सर्च कर लेंगे। तो 40 को जब आप 5th कॉलम में देखेंगे आएगा 6075 और 3rd कॉलम से 3, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 6078। नाउ फॉर लोगैरिथम ऑफ x इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ x प्लस मेंटीसा ऑफ x। कैरेक्टरिस्टिक्स है 2 और मेंटीसा है 0.6078। वी विल ऐड बोथ ऑफ देम, तो दोनों को जब जमा करेंगे तो 2.6078 हो गया हमारा log ऑफ 405.3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन लोगैरिथम ऑफ 0.00469। इस क्वेश्चन में डेसिमल लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा, तो जितने जंप्स लगाएगा वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो इसके अंदर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है 1 2 3, -3 क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। और मेंटीसा के लिए हम अब मान लेते हैं कि डेसिमल 4 के बाद पहुंच चुका है, तो मेंटीसा के लिए हम 46 को 9th कॉलम में देखेंगे। तो 46 को जब 9th कॉलम में हम सर्च करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 6712। 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम इसे मीन डिफरेंस से कॉलम में नहीं देख सकते। हमारे पास आ रहा है 6712, 0.6712। फॉर्मूला लिख लीजिएगा। उसके बाद लोगैरिथम ऑफ 0.00469 विल बी इक्वल्स टू -3 एंड प्लस 0.6712। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ आप -3 को 3 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स को आप -3 भी लिख सकते हैं और 3 बार भी लिख सकते हैं। चलिए इसे 3 बार कर देते हैं। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 बार या -3.6712 log ऑफ 0.00469 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन लोगैरिथम ऑफ 0.4 टाइम्स 0, 7 एंड 6। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। 5 यानी कि -5 लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ है। और मेंटीसा टेबल से फाइंड होगा। 76 को हम आगे कोई डिजिट नहीं है तो 0 में देखेंगे। 76 को जब हम 0 में फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8808, तो 0.8808 दोनों को जमा कर लेंगे। लोगैरिथम ऑफ 0.4 टाइम्स 0, 76 विल बी इक्वल्स टू -5 प्लस 0.8808, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हो जाएगा -5.8808 आंसर।
एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ log 31.09 is equal to 1.4926, find the value of the following without using logarithm table। कि अगर 31.09 का log बराबर है 1.4926 के, तो आप ये जो दिए गए सवाल हैं, इन तमाम क्वेश्चन का 6 पार्ट्स हैं, इन तमाम का लोगैरिथम निकालो और लोगैरिथम टेबल के बगैर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, उससे पहले आपको ये समझना है कि अगर 31.09 का log 1.4926 है तो ये आया कैसे। देखें, इसके अंदर ये जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट है ये होता है करेक्टरिस्टिक्स, ये पार्ट है करेक्टरिस्टिक्स। डेसिमल से पहले का पार्ट इंटीग्रल पार्ट, इसे करेक्टरिस्टिक कहते हैं। डेसिमल के बाद का जो पार्ट है ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये मेंटीसा से आता है। ठीक है, अब ये करेक्टरिस्टिक आया कैसे। अगर 31.09 है तो जाहिर है पॉइंट 2 नॉन जीरो के बाद है, इसे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लिखना है। तो डेसिमल जब यहाँ शिफ्ट होगा तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 1 आएगा। और मेंटीसा कैसे आया 0.4926, 31 को हम मेन कॉलम में सर्च करेंगे, उसके बाद 0 और मीन डिफरेंसेस में 9 के कॉलम से जो वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू में प्लस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.4926 और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो log ऑफ 31.09 आ जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू आई है। अब हमने पहले सवाल को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, लोगैरिथम ऑफ 3.109 हमने फाइंड करना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, एक नॉन जीरो के बाद फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल को होना चाहिए। ऑलरेडी अपनी आइडियल पोजीशन पे मौजूद है डेसिमल, तो हमने डेसिमल को कहीं मूव नहीं कराना। तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या होगा 0, यानी कि आप जैसे जब साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करेंगे तो 10 की जो पावर आ रही होगी वो 0 आ रही होगी, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की भी डिमांड है कि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करते हैं तो जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। और फिर डेसिमल की जंप्स काउंट होती हैं कि डेसिमल ने कितने डिजिट्स को क्रॉस किया। तो डेसिमल कोई डिजिट क्रॉस नहीं कर रहा, ऑलरेडी जिस जगह पे मौजूद है वहीं पे मौजूद रहेगा। करेक्टरिस्टिक्स हमारा 0 होगा। मेंटीसा क्या होगा। अच्छा, मेंटीसा सर्च करना बड़ा आसान है, ये बल्कि सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर 4 डिजिट्स देख रहे हैं 3109, इस क्वेश्चन में भी 4 डिजिट्स हैं 3109 और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही 4 डिजिट्स हैं 3109, बल्कि जितने भी 6 के 6 पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में डिजिट्स यही यूज़ हुए हैं। तो मेंटीसा सब में सेम रहेगा, डिफरेंस जो आएगा वो करेक्टरिस्टिक का होगा। कहीं पे डेसिमल 1 नॉन जीरो के बाद है, कहीं पे 2 के बाद है, कहीं पे 3 के बाद है और कहीं पे 3 डिजिट्स पहले लिखा हुआ है, यानी कि 0.003 लिखा हुआ है। तो करेक्टरिस्टिक का डिफरेंस आएगा, मेंटीसा सब में सेम रहेगा। तो इसका मेंटीसा क्या है 0.4926। मेंटीसा आपको बुक से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तभी तो उन्होंने कहा है विदाउट यूजिंग लोगैरिथम टेबल। क्या आपको लोगैरिथम टेबल यूज़ किए बगैर इसके लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसकी लॉग की वैल्यू क्या होगी, आपको मालूम है जब हम किसी नंबर का लॉग कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, उस नंबर का करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा आपस में प्लस हो जाते हैं। तो 0 + 0.4926 ऐड हो जाएंगे, तो इस नंबर का लोगैरिथम आएगा 0.4926, लोगैरिथम ऑफ 3.109। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 310.9। एक दफ़ा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। 310.9 सर्च करना हमने। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आना चाहिए। तो इससे जब साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर आएगी 2, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट को क्रॉस करेगा। तो हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक लिखना है 2। मेंटीसा सेम होगा पिछले क्वेश्चन की तरह 0.4926। जब हम इसका लोगैरिथम फाइंड कर रहे होंगे, लोगैरिथम ऑफ 310.9 विल बी इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा एंड ओवरऑल आंसर विल बी 2.4926, लोगैरिथम ऑफ 310.9। अच्छा, यहाँ पर बुक में जो आंसर्स गिवन है ये आंसर्स उनसे चेंज आ रहे हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल इस सवाल का जो आंसर बुक में दिया हुआ है वो है -1.4926 और इसका जो आंसर बुक में मौजूद है वो है 1.4926। बुक में जो आंसर दिए ये किस लॉजिक से दिए हुए हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। बुक ने इस कंडीशन को आइडियल कंडीशन सपोज कर लिया है, यानी कि अगर हम वो ये कह रहे हैं कि 31 के बाद डेसिमल हो और उन्होंने इस हिसाब से आंसर दिए हुए हैं। साबित करते हैं कैसे, यहाँ पर पॉइंट 1 नॉन जीरो के बाद है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद,
तो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या था 0। उन्होंने लेफ़्ट टू राइट एक डेसिमल एक डिजिट क्रॉस करवाया, और लेफ़्ट टू राइट जब डेसिमल शिफ्ट होता है तो क्या होता है, नेगेटिव में वैल्यू आती है, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आता है, तो उन्होंने यहाँ पर -1 करेक्टरिस्टिक्स लिया। इसी तरह इस सवाल में उन्होंने ये सपोज किया कि जो डेसिमल है वो 31 के बाद आएगा इस कंडीशन के मुताबिक, तो राइट टू लेफ्ट उन्होंने एक जंप लगवाई और 31 के बाद डेसिमल ला के रख दिया और करेक्टरिस्टिक +1 उन्होंने रख दिया। इस तरीके से उन्होंने आंसर कैलकुलेट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसमें भी देखेंगे कि बुक ने किस तरीके से आंसर कैलकुलेट किया और असल आंसर यानी कि सही जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और 4। अच्छा, बुक में क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट 3 है इसका आंसर दिया हुआ है -4.4926 और इसका आंसर दिया हुआ है 2.4926। इसे भी चेक करेंगे, उससे पहले हम अपना सोल्यूशन देख लेते या पहले इसे देख लेते हैं। बुक ने 31.09 को आइडियल कंडीशन सपोज किया और उन्होंने इस हिसाब से आंसर दिए। वो ये कह रहे हैं कि डेसिमल 4 डिजिट क्रॉस करेगा और 31 के बाद आएगा 1 2 3 एंड 4, और उन्होंने लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ डेसिमल तो -4 करेक्टरिस्टिक दे दिया। जबकि इसका असल आंसर क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। लॉग ऑफ 0.003109 फाइंड करना है। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका करेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन रूल फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल ने आना है तो 3 डिजिट्स को क्रॉस करेगा डेसिमल, और चूंकि लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो -3 होगा या 3 बार होगा। अच्छा, मेंटीसा क्या होगा, इसका डिजिट सेम है 3109 तो मेंटीसा सेम होगा सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन 0.4926, तो लोगैरिथम ऑफ 0.003109 करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नंबर प्लस मेंटीसा ऑफ दिस नंबर, तो ये हो जाएगा 3 बार 0.492 लोगैरिथम ऑफ 0.003109। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर बुक ने फिर यही काम किया है, 31.09 को आइडियल कंडीशन सपोज किया और डेसिमल को जो कि 4 नॉन जीरोस के बाद उसे 2 नॉन जीरो के बाद ले आई 1 और 2, और उन्होंने ये कहा कि राइट टू लेफ्ट डेसिमल शिफ्ट हो रहा है तो करेक्टरिस्टिक +2 है, जबकि ऐसा नहीं है, करेक्टरिस्टिक +3 होगा क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन रूल के मुताबिक फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल को होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स +3 मेंटीसा इक्वल्स टू 0.4926 और लोगैरिथम ऑफ 3109 विल बी इक्वल्स टू 0 को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 4 डिजिट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तो 0 है मैंने इसे लिख लिया है, लेकिन आप इसे राउंड ऑफ करके इग्नोर कर देंगे। तो इसका आंसर होगा करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 3.492 लॉग ऑफ 3109। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और पार्ट 6। बुक में इसका आंसर है 1.4926 और इसका आंसर है 4.4926। इसके अंदर उन्होंने 31 के बाद डेसिमल को रखा है तो एक डिजिट क्रॉस करवाया तो +1 करेक्टरिस्टिक दे दिया। इसके बाद भी उन्होंने इस सवाल में भी उन्होंने 31 के बाद ही डेसिमल को सपोज किया और 4 डिजिट क्रॉस करवा के 4 करेक्टरिस्टिक दे दिया, जबकि दोनों गलत हैं। लॉग ऑफ 310.942 इसका 5 और 6 डिजिट हम राउंड ऑफ कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे, और इसका जो डेसिमल है वो 2 डिजिट क्रॉस करके फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आएगा। इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स विल बी इक्वल्स टू +2 मेंटीसा इक्वल्स टू 0.4926 लोगैरिथम ऑफ 310.9 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 2.492 लॉग ऑफ 310.9। सॉल्यूशन लॉग ऑफ, अब इस क्वेश्चन के अंदर डेसिमल नहीं है, मतलब लास्ट में मौजूद है। इस लास्ट वाले डेसिमल को हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आना है, और ये जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम निगलेक्ट कर देंगे जब हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में शिफ्ट करेंगे। तो लॉग ऑफ 310.926 इक्वल्स टू फाइंड करना करेक्टरिस्टिक 1 2 3 4 5। इसका करेक्टरिस्टिक है +5 चूँकि राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। इसका मेंटीसा सेम होगा 0.492 and 6, and the whole value of this question will be 310.926 equals to characteristic plus Mentisa
5.492 एंड 6 दिस आर आंसर। हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। और अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, उस पर क्लिक करके आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्सरसाइज और उनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।